दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्ण पिशाचनी की। इसके बारे में किताबों में, कहानियों में लगभग आप हर जगह पढ़े होंगे। हर जगह इसका नाम आता है कि इसकी साधना करने से हमें कई प्रकार की सिद्धियां हासिल होती हैं। और कर्ण पिशाचनी एक ऐसी यक्षिणी होती है जो कि हमारे कानों के माध्यम से और हमारे विचारों के माध्यम से हमें भविष्य, भूतकाल और वर्तमान के, हमारे बीते हुए कल, हर चीज़ के बारे में हमें बता सकती है। और हमारे आने वाले समय में क्या हमारे ऊपर मुसीबत आ सकती है और उसके बारे में हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में भी हमें बता सकती है। लेकिन इस साधना को करने के बाद व्यक्ति ईश्वर को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता है और इसकी साधना करने से समयानुसार व्यक्ति का पतन हो जाता है। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के मुख्य रूप से कई विधियां हैं तथा यह साधना अत्यंत ही विनाशकारी है। इसलिए कर्ण पिशाचनी की साधना को करने के लिए किसी सिद्ध पुरुष का होना जरूरी है। उसके बाद ही हमें यह साधना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यक्षण लोक में से जो यक्षिणियों को निष्कासित कर दिया जाता है उसे मंत्रों की शक्ति से बांधने व पकड़ने और अपने मन मुताबिक चलाने के लिए यह एक प्रक्रिया है। बहुत से ऋषि मुनियों का मानना है कि यह एक भोग योनि में आती है और यह बहुत ही शक्तिशाली योनि है। कर्ण पिशाचनी को काबू करना और उसको अपने इच्छा अनुसार कार्य करवाना बहुत ही कठिन है। कर्ण पिशाचनी की साधना वैदिक और तांत्रिक दोनों ही विधि से किया जाता है। इसे गुप्त त्रिकालदर्शी साधना भी माना गया है जो 11 या 21 दिनों में पूर्ण होता है। साधना करने के पश्चात व्यक्ति कुछ समय के लिए त्रिकालदर्शी बन जाता है, जिसमें व्यक्ति को आसपास हलचल और फुसफुसाहट की आवाजें भी सुनाई देती हैं। इस विधि को सामान्य विधि द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता। साधना तभी पूर्ण होता है जब साधक पूर्ण रूप से एकाग्र और अटल क्षमता वाला हो। यही कारण है कि इसे सामान्य व्यक्ति को करने से सख्त मना किया गया है। कर्ण पिशाचनी साधना विधि करने के पहले तो साधक को काले कपड़े धारण करना अनिवार्य है, क्योंकि काले कपड़े बुराई का प्रतीक हैं। तथा साधना करते समय मन में स्त्री को न लाएं, क्योंकि ये साधना में तनिक भर चूक के कारण लाभ की जगह व्यक्ति को हानि भी हो सकती है तथा व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। कर्ण पिशाचनी की साधना करने की पहली विधि है, एक थाली लें जो कि पीतल या चांदी की हो और थाली के अनुसार उसमें सिंदूर से त्रिशूल बनाएं। उसके बाद गाय का शुद्ध घी और तेल के 2 दीपक जलाएं और सामान्य प्रकार से पूजन करें। इसके बाद 1100 बार बताए गए मंत्रों का जाप करें। इस प्रयोग को 11 दिनों तक करने से कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाती है। मंत्र है दोस्तों, ओम नमः कर्ण पिशाचनी आमोघ सत्यवादिनी मम कर्ण अवतरावतर आतीता नागत वर्त माननी दर्श दर्श मम भविष्य कथय कथय हे कर्ण पिशाचनी स्वाहा। दूसरी विधि, इसको होली, दीपावली या ग्रहण के दिन से शुरू किया जाता है और यह सिद्ध या पूर्ण 21 दिनों में होता है। प्रयोग के लिए आम के लकड़ी के तख्ते पर अनार से 108 बार मंत्र को लिखते हुए उच्चारण किया जाता है। एक बार लिखने के बाद उसे मिटाकर दूसरी बार लिखा जाता है और अंतिम बार लिखने से पहले पूजा किया जाता है और 1000 बार स्पष्ट रूप से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मंत्र है दोस्तों, ओम नमः कर्ण पिशाचनी मत्तकारिणी प्रवेश आतीत नागत वर्त नाननी सत्य कथा में स्वाहा। तीसरी विधि, मंत्र ओम नमः भगवती कर्ण पिशाचनी चंड वेगिनी वद वद स्वाहा।
यह विधि भी मुख्य रूप से 21 दिनों का होता है। इस विधि के सिद्ध होते ही कर्ण पिशाचिनी की महक व्यक्ति को आने लगती है और कर्ण पिशाचिनी की आवाज भी कानों में सुनाई देती है। इस विधि को आधी रात में एक देवी के रूप में स्मरण करके किया जाता है। इसे सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता यह है कि ऋषि वेद व्यास जी ने इसे सिद्ध किया था। सबसे पहले मंत्र की पूजा ओम अमृत कुरु कुरु स्वाहा लिखकर करनी पड़ती है। इसके बाद व्यक्ति को अपने शरीर के एक अंग का बलिदान देना पड़ता है और साथ में मंत्र को भी पढ़ना पड़ता है। मंत्र है ओम कर्ण पिशाचिनी दग्ध्यमीन बलि ग्रहण ग्रहण मम सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। इस विधि को पूर्ण होने के बाद प्रतिदिन इसी मंत्र को 5000 बार जाप करना चाहिए और ध्यान रखें सूर्योदय होने से पहले पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। इसकी पूर्ण आहुति तर्पण मंत्र है ओम कर्ण पिशाचिनी तर्पयामि स्वाहा से की जाती है। यह प्रयोग 21 दिनों का होता है। इसके बाद पूर्ण रूप से कर्ण पिशाचिनी साधना और कर्ण पिशाचिनी दिखाई देने लगती है। कर्ण पिशाचिनी दोस्तों सिद्ध तो हो जाती है, परंतु इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि कर्ण पिशाचिनी से अगर आपको कोई भी कार्य करवाना हो, किसी को हानि पहुंचाना हो, तो वह आपका कार्य तो कर देगी, परंतु आपको उसी अवस्था से गुजरना पड़ता है जिस अवस्था में आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कर्ण पिशाचिनी आपका कार्य तभी करती है जब आप उसकी कुछ शर्तों को मानते हैं। उसकी शर्त कुछ इस प्रकार होती है, जैसे कि स्त्रियों के पास ना जाना। कर्ण पिशाचिनी स्त्रियों से सख्त नफरत करती है। तथा दोस्तों अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो वह आपका हर जरूरत का सामान पूरा करती है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वह आपकी हर ख्वाहिशों को पूरा करती है तथा व्यक्ति को समय अनुसार वह मारती रहती है, जैसे कि उसका खून चूसकर, जिस कारण व्यक्ति कमजोर होने लगता है और समय अनुसार उसका पतन हो जाता है।